हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम आपकी रिक्वेस्ट पर फैब्रिक पर कटिंग लेकर आए हैं डीप नेक कुर्ती की। मैंने एक डीप नेक कुर्ती की वीडियो अपलोड की थी जिसको आपने बहुत पसंद किया और जहां पर आपके बहुत सारे क्वेरीज थी और साथ में ये भी कहा गया था कि मैम इसको आप फैब्रिक पर कट करके दिखाइए। तो आज हम सेम डीप नेक कुर्ती फैब्रिक पर कट करेंगे और स्टिच करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी फिटिंग कैसे आती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक लेने के बाद मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। ये 4 फोल्ड हैं, 1 2 3 और ये 4। ये आपको 4 फोल्ड दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 फोल्ड में फैब्रिक फोल्ड है, ये 4th फोल्ड। अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, मैंने यहाँ पर पिन्स लगाई हुई हैं। इस साइड में भी पिन्स लगाई हैं, इस साइड में भी पिन्स लगाई हैं। इसका कारण क्या है? पहला कारण ये है कि आपका फैब्रिक खिसकेगा नहीं। है तो ये छोटी सी टिप, बट काम की बहुत है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम फैब्रिक जब 4 फोल्ड करते हैं तो इस एरिया में अंदर वाला फैब्रिक थोड़ा सा अंदर की तरफ खिसक जाता है और हम वो ध्यान नहीं देते हैं और हम कटिंग कर देते हैं। उसमें से फर्क क्या आएगा, जब आप यहाँ से फिटिंग देते हो ना तो वो आधा पौने इंच की या 1/4 इंच का भी फर्क आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमेशा इस साइड से पिन अप कीजिए प्रॉपर फोल्ड करके, यहाँ पर इक्वली वो करके कि अंदर वाला कपड़ा भी बराबर हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पर पिन कर ली है कि ताकि जब मैं मार्क करूं तो मेरा कपड़ा ना हिले। अब ऊपर से इसको मैंने एकदम स्ट्रेट रखा हुआ है। अब मैं मेजरमेंट ले लेती हूँ, जिसमें मैंने शोल्डर लिया है 14 इंच, जो फुल चेस्ट है मेरी वो है 37, अपर चेस्ट है 35.5, एपेक्स पॉइंट है 10 इंच और बैक नेक में लेती हूं 10 इंच। उसके बाद वेस्ट हमारी 32, हिप 38 इंच, लेंथ में कुर्ती की लेती हूं 42 इंच। तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली अब मैं ये कुर्ती को बनाऊंगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, शोल्डर का हाफ कर लीजिए। तो शोल्डर का अगर मैं हाफ करती हूं तो 14 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 7 इंच। अब मैंने यहां पर पहले 7 इंच पर मार्क करना है। ये मैंने 7 इंच पर मार्क किया। जब भी आप चॉक यूज करें, पॉइंटेड चॉक यूज करें ताकि आपकी फिटिंग की शेप अच्छी आए। ये 7 इंच आ गया। अब क्योंकि ये डीप नेक है तो हम 7 इंच तो शोल्डर ले नहीं सकते, तो हम कम से कम अगर शोल्डर में यहां से माइनस करूं तो मैं कितना माइनस कर सकती हूँ? मैं मैक्सिमम शोल्डर माइनस कर सकती हूँ अपने शोल्डर से 2 इंच तक कम आ सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं कम नहीं आ सकती। तो मैं अगर 7 इंच में से 2 इंच माइनस करती हूँ तो कितना आता है? 5 इंच। तो क्योंकि मेरा ये नेक 10 इंच है और इसकी मार्किंग 10.5 या 11 पर होगी, तो इसीलिए मैं यहां से सीधा 2 इंच अंदर की तरफ आ जाती हूँ। तो मेरा नेक कितना हुआ? शोल्डर में से जब मैंने माइनस किया तो 5 इंच। ये मैं 5 इंच पर मैंने इसका मार्क कर लिया। तो शोल्डर में से मैंने कितना माइनस किए? 2 इंच। किसी का भी कोई भी शोल्डर हो उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप 2 इंच ही अंदर आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। अब सेम चीज मैं नीचे भी मार्क कर लेती हूँ यहां पर, और नीचे 5 इंच पर मार्क कर लेती हूँ यहां भी, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। मेजरिंग टेप को ऐसे रखते हैं और जो जो हमें पॉइंट्स चाहिए हम वो मार्क कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मुझे एपेक्स पॉइंट चाहिए, तो वो हमारे केस में 10 इंच पर था। ये देखिए 10 इंच पर था तो मैं 10.5 पर मार्क करूंगी। ये 10.5 पर मार्क किया। उसके बाद वेस्ट मेरी जो है वो 15 इंच है तो मैं 15.5 पर मार्क करूंगी। उसके बाद हमारा हिप का जो पॉइंट आएगा वो 22 इंच पर आएगा इस तरह से। अब लेंथ का मार्क लगाऊंगी। लेंथ मेरी रेडी 42 है तो मुझे 44 लेना है। तो ये 42 है तो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं एक्स्ट्रा पूरा ले लेती हूँ नीचे से फोल्ड करने के लिए।
अब इन मार्क्स को पहले हम स्ट्रेट कर लेते हैं। होप ये आपको लाइंस दिख रही होंगी। इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली है। अब हमने यहाँ पर आर्म होल की लाइन देनी है। तो आर्म होल हम किस हिसाब से देंगे, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है तो डीप नेक वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे। हमारी चेस्ट कौन से केस में आती है, मेरी जो फुल चेस्ट है। यहाँ पर आपका डाउट आता है कि लूजिंग ऐड करके हमने चेस्ट लेनी है या विदाउट लूजिंग, तो इसका आंसर है विदाउट लूजिंग। विदाउट लूजिंग हमारी कितनी है, 37 चेस्ट है। 37 किस केस में आता है, इस केस में। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा आर्म होल का, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। पहले चेस्ट कितनी है हमारी 37 डिवाइडेड बाय 6, कितना आया हमारे पास 6.1। उसमें हमने आधा इंच प्लस करना है, तो कितना हो गया 6.6, यानी कि आप 6.5 ले लीजिए। और अगर एकदम आप एक्यूरेट चलना चाहते हैं तो 6.6 ही लीजिए। तो 6.6 कितना होगा, 6.5 से एक सूत ऊपर। अब हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है इस तरह से। ये स्ट्रेट स्केल रखना है, सॉरी इंची टेप रखना है, और हमारा 6.5 ये हुआ, उससे एक लाइन ऊपर, ये वाले पे हमने मार्क कर दिया। ये हमारी मार्किंग आ गई। अब मैं इस लाइन को स्ट्रेट कर लूंगी। मैंने मार्क कर लिया, होप आपको मार्किंग दिख रही होगी। अब हमने यहां से फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस, उनकी शेप देनी है और यहां से फिटिंग देनी है। सबसे पहले हम यहां से चेस्ट लाइन इन सब की फिटिंग देते हैं। अब हमारी जो, क्योंकि ये हमारा बैक नेक है, तो हम यहां पर चेस्ट में लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। तो हमारी चेस्ट कितनी है 37 का फोर्थ पार्ट कितना होगा, डिवाइडेड बाय 4, 9.25। ये मेरी फुल चेस्ट है, तो ये मेरा एपेक्स वाला पॉइंट था, तो मैं यहाँ पे 9.25 पर मार्क करूंगी। 9.25 मीन्स 9.25, ये मैंने 9.25 पर मार्क कर दिया। अब अगर आप तो कमर में लूजिंग ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप फिटिंग वाली चाहते हो तो आप इसमें आधे इंच की ही भले लूजिंग ऐड कीजिए, पर थोड़ी सी तो होनी चाहिए। अब कमर कितनी है हमारी 32 में 2 इंच हमने प्लस किया, 34 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आया हमारे पास 8.5 इंच। अब हम यहां से 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारा आ गया 8.5 इंच पर मार्क। हमारी कितनी है 38 हिप हमारी होती है, जो हम जहां से फुल उभार से हम नाप लेते हैं वो 38 आया है। बट जो कुर्ती का ये जो चाक आता है, जहां पे ये स्टिच आती है, वो वहां से 1.5-2 इंच ऊपर आती है, तो वो वहां पर पोर्शन थोड़ा सा ये साइज आपका कम हो जाएगा। तो या तो आप पूरा मेजरमेंट ले लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पर अलग से बॉडी से ही मेजरमेंट ले लीजिए जब कस्टमर का आप नाप ले रहे हो, कि जहां पर चाक आता हो। ठीक है, तो मैं अपने केस में यहाँ पर थोड़ा सा ही ऐड करूंगी। 38 है, 38 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ 9.5। तो मैं यहाँ पे 9.25 पर मार्क करूंगी, बहुत हार्डली सी लूजिंग दूंगी। ये मेरा 9.25 पर मार्क हो गया। क्लियर है। अब रह गया यहाँ पर चेस्ट मार्क। तो चेस्ट मार्क यहाँ पर हमारी अपर चेस्ट कितनी है 35.5। यहाँ पर भी हमने कोई लूजिंग नहीं लेनी है, भले ही आप आधा इंच कम कर सकते हो, कारण यहाँ से हमारा नेक फैलेगा, हमें यहाँ से भी आधा इंच कम करना होगा, यहाँ से भी, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम फुल चेस्ट का साइज लगा लेते हैं। 35.5 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया 8.875, यानी कि 9.25 आया है। अब हम यहाँ पर 9.25 पर मार्क करेंगे। ये 9.25 आ गया। अब यहां पर आगे आप 1.5 इंच की लूजिंग लेना चाहते हो, आप 1.5 इंच की ले सकते हो। 2 इंच की लूजिंग लेना चाहते हो, 2 इंच की ले सकते हो। अब कितनी भी आप लूजिंग ऐड करना चाहो आप कर सकते हो, इस तरह से। क्लियर है। अब हमने इसको शेप देनी है, तो आप पहले इन मार्क्स को ज्वाइन कर लीजिए स्केल से।
ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे ये कॉर्नर ना बने हो तो हम ऐसे फ्रेंच कर्व रखेंगे और यहां से राउंड शेप, इधर भी कॉर्नर ना बने, इस तरह से हमने इसको राउंड शेप में ज्वाइन करना है। ठीक है, ये हो गया। होप आपको ये दिख रहा होगा। मैं इसको डार्क कर रही हूं साथ साथ में ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब हम यहां से मार्क करते हैं आर्म होल पर। अब क्योंकि ये 5 इंच हमने लाइन ली थी, शोल्डर हमारा 5 इंच था, तो अगर हम इस पर ही आर्म होल ड्रॉ कर देंगे तो हमारे को प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए मैंने आपको फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस कैसे निकालना है उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बताई हुई है। अब मेरा यहाँ पे शोल्डर कितना है, बैक क्रॉस के लिए मैं क्या करूंगी, फुल शोल्डर में से आधा इंच माइनस करूंगी, मतलब 6.5 इंच। और जो मेरा फ्रंट क्रॉस है उसमें से मैं 1.5 इंच, फ्रंट क्रॉस के लिए मैं 1.5 इंच माइनस करूंगी, तो मतलब 5.5 इंच पर मेरा ये मार्क आने चाहिए। तो मैं एक लाइन 6.5 पर और एक लाइन 5.5 इंच पर लगाऊंगी। तो मैं यहां से 6.5 पर मार्क कर लेती हूँ, ये 6.5 पर, और एक मार्क मैं 5.5 पर भी लगा लेती हूँ इस तरह से। ये मैंने 2 मार्क लगा लिए। अब आपके माइंड में डाउट आएगा कि मैंने यहां से मार्क लगाया, मैंने यहां से 1.5 इंच नहीं बढ़ाया या 1 इंच नहीं बढ़ाया, तो उसका कारण समझिए। आप यहां से भी कम जा सकते हैं, आप यहां से भी कम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी चेस्ट कितनी है। अगर मैं 1.5 इंच यहां से कम करती तो वो मेरी शेप अच्छी नहीं आनी थी यहां से, तो मैंने यहां से कम कर दिया ताकि मेरी शेप थोड़ी सी राउंड में बन जाए। तो आप या तो आप यहां से शेप दे दीजिए या आप यहां से भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे शेप मेरी 1.5 इंच की आ गई थी, बहुत ज्यादा जब गैप आ जाए तो आप नीचे से शेप दीजिए। अगर आधे इंच का, पौने इंच का या 1 इंच का है तो आप यहां से शेप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इन लाइंस को पहले स्ट्रेट करूंगी इसी शोल्डर के साथ, और इस मार्क को भी मैं स्ट्रेट करूंगी। ये हमने कर लिया। अब हमने इनका सेंटर निकालना है। ये कितना आ गया, 6.5, 6.5 का सेंटर हुआ 3.25, तो मैं ये एक इस तरह से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर, ये सेंटर आ गया। अब हमने यहां से शेप देनी है। अब हमने शेप कैसे देनी है, यहां से 1 इंच ऊपर जाएंगे, जो बैक के लिए 1 इंच, तो यहां से आप शेप दे दीजिए। अब शेप आप या तो फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं। कैसे देंगे, देखिए ये पॉइंट और इस पॉइंट को कहां ज्वाइन होते हैं मिला लीजिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये देखिए प्रॉपर शेप में आ गए हैं। तो मैंने इन शेप को, इसको यहां से और ये शेप मैंने ज्वाइन कर दी। ये मेरी आ गई बैक आर्म होल की शेप। ठीक है, अब फ्रंट आर्म होल के लिए हम क्या करेंगे, हमने 0.75 पर मार्क करना है, तो वो हम ये जो फ्रंट वाला है वहां से लेंगे। 0.75 यहां पर आएगा। अब हमने इस मार्क को इस लाइन से हमने ज्वाइन करना है। ये आ गया हमारा। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा बैक फ्रंट का आर्म होल। एक चीज याद रखनी है कि आर्म होल में कभी भी कॉर्नर ना बने। और ये हमारा बैक का आर्म होल आ गया। क्लियर है? मैंने क्या किया, क्रॉस मार्क फ्रंट के लिए फ्रंट से नाप लिया है, बैक के लिए बैक से नाप लिया है। जितनी चेस्ट बड़ी होती है हमें ये मार्क को कम करना पड़ता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये देखिए मेरे फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में आधे इंच का ही डिफरेंस आ रहा है शेप में। जब हमारे डीप नेक होते हैं तो इनमें ये डिफरेंस कम होना चाहिए। क्लियर है इतना? ये हमने कर लिया। अब आपको यहां से भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। अब हम आते हैं मेन हमारा जो मुद्दा है नेक का।
नेक की विड्थ मेरे शोल्डर के अकॉर्डिंगली कितनी होनी चाहिए, तो हम कैसे निकालते हैं, 14 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 14 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया, 2.8, यानी कि 2.25 मेरे लिए मैक्सिमम है। उससे ज्यादा अगर मैं लेती हूं तो मुझे यहां से चेस्ट में और चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जितना आपका शोल्डर पे जच सकता है नेक, वो हमें नेक विड्थ हमें बताती है इस तरह से। तो मैं पहले 3.25 इंच पर मार्क कर लेती हूँ दोनों साइड पर, उसके बाद क्या चेंज करेंगे वो हम बाद में देखते हैं। अब मैंने 10 इंच नेक बनाना है तो मैं 11 इंच पर मार्क करूंगी। अब 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये 11 इंच आ गया, ये मेरी 11 इंच की लाइन है, मैंने तिरछा नापा है। ओके, तो ये मेरी 11 इंच की लाइन आ गई। अब यहां से भी मैं 2.25 पर मार्क करती हूं पहले, ये मेरा 2.25 आ गया, और इसे मैं अब स्ट्रेट कर लेती हूं। ये आ गया, ठीक है। अब क्योंकि मुझे यहां से शोल्डर कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना शोल्डर लूंगी तो ऑब्वियस है कि वो गिरेगा ही, विड्थ भी कम करनी पड़ेगी। तो वो मैं कितनी कम करूंगी, अगर मैं इतनी ले लूंगी तो मेरा शोल्डर गिरेगा। तो मैं क्या करूंगी, जितनी मैंने शोल्डर से माइनस किया है, कितना माइनस किया है, 2 इंच माइनस किया है, यहां पर मैं 1 इंच माइनस कर दूंगी। तो मेरा नेक विड्थ कितनी आई थी, नेक विड्थ मेरी थी 2.75, इसमें से -1 कर दो, 2.75 माइनस 1 इंच इक्वल्स टू 1.75। तो मैं 1.75 यहां पर मार्क करूंगी, यानी कि 2.25 इंच। ये देखिए मैंने 2.25 इंच पर ही मार्क किया है, होप आपको दिख रहा होगा। ये मार्किंग मेरी ये 2.25 इंच पर ही है, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैम पहले तो आपने कहा था आधा आधा क्वार्टर इंच करके माइनस कीजिए, अब आपने ऐसे बता दिया। अगर आप सीरियसली मेरी ये वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको खुद को समझ आ जाएगा कि आधा इंच भी जब हम माइनस करते हैं शोल्डर से तो इतना ही बनेगा, और क्वार्टर इंच जब हम माइनस करते हैं तो इतना बनेगा, और दोनों में जो डिफरेंस आता है वो आधे का ही आता है। कैसे, अगर आप शोल्डर से 2 इंच माइनस कर रहे हो तो आप नेक विड्थ से, आपकी फुल नेक विड्थ से 1 इंच माइनस करोगे। अगर आप शोल्डर से 1.5 इंच माइनस कर रहे हो तो नेक विड्थ में ऑटोमेटिकली आपका 1.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.75। तो 0.75 आप यहां से माइनस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उतना ही आ जाएगा। तो बार बार क्वार्टर माइनस करने से बेटर है कि शोल्डर आपने ले लिया, जितना शोल्डर से माइनस किया उतना का आधा आप नेक विड्थ से माइनस कर दीजिए। होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हमने ये माइनस किया, अब इस मार्क को इस मार्क के साथ ज्वाइन कर दिए। अब एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को माइंड में आएगा, जब हम नेक बनाते हैं तो नेक 2 टाइप से बनेंगे, या तो मैं दोनों साइड में और एक पट्टी लगाऊंगी, या मैं दोनों साइड में बुकरम लगाऊंगी, या एक साइड में भी बुकरम लगा सकती हूँ। अगर आप दोनों साइड और एक पट्टी लगाएंगे, मैं ये नेक आपको और एक पट्टी से ही बना के दिखाऊंगी। अगर आप और एक पट्टी लगाते हैं तो आपने जो ये माइनस किया है 1 इंच ही करना है। ओके, अगर आपने ये बुकरम पर बना रहे हैं, मतलब आपने बैक साइड में या फ्रंट साइड में कहीं पे बुकरम ही लगानी है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से 0.25 बढ़ाकर लेंथ लेंगे। मैंने भी 2.25 लिया है ना, तो आप 2 इंच लेंगे। समझ आई मेरी बात। मैं आप बुकरम पट्टी का नेक बनाते हैं, बुकरम लगाकर नेक बनाएंगे, तो जो मेरा यहाँ पे 2.25 आया है वहां पर आप 2 इंच लेंगे, मतलब जितना भी माइनस करके आपके पास आएगा उसमें 0.25 ऐड कर देंगे। और अगर आप ओरे पट्टी का बना रहे हैं तो जितना आपके पास मेजरमेंट आएगा उतना ही आपने लेना है। क्लियर है। अब हम इसकी शेप देते हैं। यहां से अब हमने राउंड शेप देनी है। ये मेरा नेक है, इस तरह से आप इसको मिलाइए।
ये मैंने राउंड नेक दे दिया। इतना क्लियर है। अब एक चीज और, अगर ये देखिए जितना मेरा नेक था मैंने उतने पे ही शेप दी है, अगर मैं इसको आधा इंच या पौना इंच और बढ़ाकर बाहर की तरफ देती, कई लोगों को होता है कि मेरी पूरी बैक ही दिखे अच्छे से, तो वो और बढ़ाकर देंगे तो आपका वो कपड़ा इधर को खिसकेगा, ये मैंने आपको बताया है। तो आपको इसमें और चीजें माइनस करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ से मतलब आपका फोर्थ पार्ट भी जो आ रहा है ना चेस्ट का, उससे भी कम लेना पड़ेगा, क्योंकि कपड़ा हमें यहां से प्रोवाइड हो जाएगा। समझ आ गई। अब हमने इसको इस तरह से मार्क कर लिया। अब मैं इसी पर फ्रंट नेक की भी ड्राफ्टिंग कर लेती हूँ। फ्रंट नेक मान लीजिए मुझे रेडी जो चाहिए वो 7 इंच चाहिए, तो मैं 7.5 पर मार्क कर रही हूं। ये मैंने 7.5 पर मार्क किया। इसको मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं इसकी भी शेप दे देती हूँ यहां से, और मैं राउंड ही बना के अभी आपको दिखा रही हूं। अभी तो हम डिजाइनर पे नहीं पहुंच रहे हैं, अभी बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक नेक्स्ट ही हम ट्राई करते हैं। ये बन गया। कोई डाउट इतने में? अब यहां से, ये मैंने यहां से कितना लिया था, 9.25 लिया था, यहां से भी हमने 9.25 पर मार्क कर लेना है। ये 9.25 पर, और 2 इंच का हमने मार्जिन लिया था, यहां से भी मैं 2 इंच का मार्जिन ले लेती हूं। अब इन मार्क्स को हमने ज्वाइन करना है। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ, पूरा बता देती हूँ। पहले मैंने ऊपर से स्ट्रेट लाइन ली, शोल्डर का से मैंने 2 इंच माइनस किया, क्योंकि मैक्सिमम डीप नेक जब 10 से ऊपर आ जाए तो अपने शोल्डर से सीधा 2 इंच आपने माइनस कर देना है। 2 इंच माइनस कर दिया और 5 इंच पर मार्क किया। उसके बाद मैंने ये लाइन लगाई, ये एपेक्स पॉइंट, ये आर्म होल की लाइन हमने फॉर्मूले से लगाई, और ये वेस्ट लाइन, और ये मेरी हिप लाइन। यहां पर मैंने अपर चेस्ट का नाप लिया है, यहां पर मैंने फुल चेस्ट का नाप लिया है विदाउट लूजिंग, यहां पर मैंने वेस्ट का नाप लिया है, थोड़ी सी लूजिंग ऐड की है, यहां पर हिप लिया है, हिप पे मैंने बहुत ही माइनर सी लूजिंग ली है 1/4 इंच की। क्यों? क्योंकि हिप मेरा नाप यहाँ पर 38 था, ऊपर 1.5 इंच 2 इंच ऊपर जब हम चाक लेते हैं तो वहां पर थोड़ा सा मेजरमेंट कम हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0.25 की मार्किंग की है। अब ये आर्म होल की शेप मैंने कैसे दी, आपको मैंने फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस निकालना सिखाया था, तो मैंने 6.5 पर लिया, और फ्रंट का क्रॉस मैंने 5.5 पर ले लिया और मार्किंग कर दी। अब एक चीज और आपके माइंड में आ रही होगी कि मैम जो फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में तो आधे इंच का ही डिफरेंस होता है, तो आपने तो यहाँ पर 6.5 लिया है, यहाँ पर 5.5 पर मार्क कर लिया है। इसका कारण ये है, आप आधे इंच का भी मार्क करके देख लीजिए। ये देखिए यहां से जब मैंने आधे इंच का मार्क लिया था वो यहां से सेंटर से लिया था, तो आप ये मार्क देखिए आधे इंच का ही डिफरेंस आ रहा है फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में। यहां पर वो 1 इंच हो गया, क्योंकि जब हम लाइन बनाते तो नीचे से वो ब्रॉड हो जाती है। अब हमने यहाँ पे फिर नेक की शेप दी। नेक नीचे से मैंने अपना जितनी मेरी नेक की विड्थ आई थी उतना लिया है, ऊपर से मैंने जितना शोल्डर से कम करते हैं उतना का आधा कर लीजिए। मैंने शोल्डर से 2 इंच माइनस किया था, यहां पर आप 1 इंच माइनस करेंगे, और मार्किंग मैंने कर ली। अब मैं इसको कट कर लेती हूं। ये मैंने कर लिया। अब इस तरह से हो गया। अब मैं यहां से फ्रंट नेक को कट कर लेती हूं। ये हमने फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। अब फ्रंट नेक कट होने के बाद बैक नेक भी हम कट करेंगे। उसके बाद से पहले जब हम ये कटिंग कर लेते हैं तो हमें ऊपर से थोड़ा शोल्डर हटाना पड़ता है।
अब मैंने यहाँ पे स्लोप नहीं दी थी क्योंकि जो हमारा डीप नेक होता है उसमें हम स्लोप नहीं देते हैं। एक्सेप्शनल केस अगर किसी का शोल्डर थोड़ा डाउन में आ रहा है तो आप ले सकते हैं, तो वो भी 1/4 इंच या मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधा इंच, इससे ज्यादा नहीं। और वो भी आप पहले नाप ले लेंगे तो ही आप करेंगे। जब हमारा नेक 10 से ऊपर आ जाता है तो हम यहाँ से स्ट्रेट शोल्डर आधा इंच उड़ा देते हैं। तो हमने यहाँ से आधा इंच लेना है, ये मैं पेन हटा देती हूँ। इस तरह से ये आधा इंच लिया मैंने यहां से। ये एकदम स्ट्रेट आपकी कटिंग होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ये आगे पीछे आ जाए। ये आधा इंच यहां पर, और फिर मैंने यहां पे मार्क किया आधा इंच, ये आया। अब इसे मैंने ज्वाइन करना है। ये आ गया। अब यहां से ये आधा इंच मैंने यहां से शोल्डर कम कर देना है। अब यहाँ पर मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि जब हमने यहाँ से शोल्डर उड़ा दिया, आधा इंच कम कर देंगे तो हमारा आर्म होल छोटा हो जाएगा। तो नहीं होगा, क्योंकि ये डीप नेक है, वो कवर कर लेगा। बाई चांस आपको फिर भी लगता है कि मेरा आर्म होल टाइट हो रहा है, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर उस हिसाब से ही मेजरमेंट्स लिए हैं। अगर आपको फिर भी लगेगा तो आप यहाँ से थोड़ा सा आर्म होल कम कर सकते हैं, पर मैं कहूंगी एक बार बन जाए, बनने के बाद ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अगर आपको लगता है तो ही आप कीजिए। दूसरी चीज, डीप नेक जब भी आप पहनेंगे तो आपको फिटिंग वाला ही पहनना है। आप उसमें लूजिंग की एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, क्योंकि अगर आप लूजिंग ऐड कर बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लूज सा मेरा डीप नेक बने, मतलब कुर्ती लूज वाली हो और डीप नेक बने, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आपके कंधे गिरेंगे ही गिरेंगे, आपको कोई ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो डीप नेक जब भी आपका बनेगा तो शोल्डर, आर्म होल, सब कुछ आपका एकदम प्रॉपर फिटिंग वाला ही होगा। ठीक है। अब मैं इसके बैक पल्ले को और जो हमारा दूसरा पल्ला है, फ्रंट पल्ला, उसको अलग कर लेती हूँ। एक और मुझे क्वेरी आई थी कि मैम ये जो हमने शोल्डर उड़ाना है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंट से उड़ाना है कि बैक से उड़ाना है? तो ये शोल्डर जो हमने आधा इंच उड़ाया है, दोनों साइड से ही उड़ेगा। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है। ये देखिए, अब मैंने इसको फोल्ड कर दिया। ये मेरा फ्रंट आर्म होल है। एकदम आपने कपड़ा एकदम सीधा रखना है, कुछ भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये आ गया। अब हमने यहां से फ्रंट आर्म होल की शेप दे दी है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। ये फ्रंट साइड की हमारी कटिंग हो गई। ये हमारा नेक कट हो गया है। इस तरह से कुर्ती की कटिंग होगी। अब मैं आपको स्लीव्स की कटिंग बताती हूँ। ये मेरा साइड से कुर्ती का फैब्रिक था। तो अब स्लीव्स की कटिंग कैसे हमने करनी है, आपको स्लीव्स की लेंथ पहले कितनी चाहिए आपने वो डिसाइड करना है। ठीक है। अब मान लीजिए मैं ये ज्यादा लंबी स्लीव्स नहीं बना रही हूं, तो मुझे थोड़ी सी शॉर्ट स्लीव्स ही चाहिए, बहुत लंबी नहीं चाहिए। तो ये इसकी एक बार मेजरमेंट ले लेते हैं। 15 इंच काफी है, तो मैं इतनी ही स्लीव्स बना दूंगी। अब ये कपड़ा कैसे फोल्ड करना है, जितनी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड कीजिए 4 से, 9.25। तो 9.25 आप यहां से ले लीजिए, 9.25। तो ये आपका 9.25 कपड़ा पूरा है। इतना आपने ये कपड़ा ले लेना है। अब कहीं पर आपको होगा कि आधा इंच एक्स्ट्रा हम लेते हैं, तो यहां से फिर उस टाइम पर आपने नापना है कि आधा इंच अगर प्लस करेंगे तो 9.75 आएगा, 9.25। तो आप यहां से ये देखिए, यहां से नापेंगे तो ये कपड़ा कितना है, 9.25। जहां पर 9.25 आएगा, ये देखिए 9.25 आया पूरा, ये मेरा उतना ही आया। अगर आप आधा इंच प्लस करके ले रहे हैं तो तिरछा नापेंगे। अगर आप सिर्फ चेस्ट का चौथाई भाग निकाल रहे हैं तो आपने ऐसे करके मेजरमेंट ले लेना है, वो आपका कपड़ा प्रॉपर सही होगा। अब ये हमने स्ट्रेट कर लिया। अब यहां से हमने डाउन आना है, तो डाउन हम कितना आएंगे, डाउन हम आएंगे अपने केस में 3.5 इंच। ये चेस्ट के हिसाब से हम डाउन आते हैं, तो 3.5 इंच हमने डाउन आना है और मैंने ये मार्किंग कर ली। अब
यहां से जब हम ये ड्रॉ करते हैं, स्लीव्स भी बनाते हैं, तो ये स्लीव्स भी हमारी एकदम परफेक्ट फिटिंग वाली होनी चाहिए। इस केस में मेरी जो मोरी थी 11 इंच थी, तो उसका हाफ कितना हुआ 5.5 इंच। मैं 5.5 इंच पर मार्क कर रही हूं। ये मैंने 5.5 इंच पर मार्क किया। अब हमने क्या करना है, लिया है ना, यहां से आपने 1.5 इंच अंदर आ जाना है। सभी के लिए सेम है, 1.5 इंच अंदर आ जाइए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां से आप 1 इंच सीधा रहेंगे, उसके बाद आपने यहां से शेप दे देनी है। शेप कैसे देंगे, यहां से 1 इंच और अंदर आ जाइए। अब शेप कैसे देंगे, अंदर यहां से इस तरह से, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। ये आपको शेप दिख रही होगी, ये शेप। ठीक है, ये आ गई। आगे हमारा यहाँ पे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रह गया। सेम चीज हमने ये 1.5 इंच यहाँ पर ले ली है। अब हम ये एक्स्ट्रा वाले को इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं और ये वाले पॉइंट फिटिंग वाले को ये फिटिंग के साथ ज्वाइन करेंगे। ये हो गया, इसलिए पिन्स लगाना बहुत जरूरी होता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फ्रंट की चटाई करनी है। अब आपको डाउट होता है कि फ्रंट की चटाई में 1 इंच डाउन आए, आधा इंच आए, 1.25 इंच आए। तो आपने जब फ्रंट का आर्म होल लिया था तो कितना हमने लिया था 0.75। तो आपने इस पॉइंट का और ये जो 1 इंच छोड़कर जो लिया है उसका सेंटर निकाल लीजिए। 7.5 का सेंटर कितना आएगा, 7.5 का सेंटर आएगा 3.25। 7 का आ गया 3.5 और 3.25। नहीं होगा तो कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। ये आपका सेंटर आया। इससे आपने 1.25 इंच अंदर आ जाना है। जितना आपने स्लीव्स में लिया था ना उतना आप अंदर आ जाइए। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ये चेस्ट के हिसाब से हम आते हैं कि अगर हैवी चेस्ट होती है तो हम डाउन जो आना है वो हमारा अलग होगा, अगर कम चेस्ट साइज है तो हमारा डाउन जो होगा वो कम होगा। अब हमने सेम ऐसी शेप दे देनी है, इसको इसी 1 इंच के साथ हमने बना दिया। तो हमारी ये हमारी फ्रंट के आर्म होल की शेप बनी है। ठीक है, अब हम इसको कट कर लेंगे। ये कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट रह गई है। अब एक चीज इसमें और रह गई है, वो क्या, या तो आप यहां से 5 इंच नीचे आ जाइए। 5 इंच नीचे आएंगे हम यहां पर। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे बाइसेप का नाप लेना है। आपका डोला कितना है, मेरे केस में ये है 12 इंच। तो यहाँ पर एटलीस्ट मेरे पास 6 इंच होना चाहिए। अभी देखिए कितना है 7 इंच। तो ये मुझे बहुत लूज करेगा, तो आप इसको 12 इंच आपका फिटिंग का है, आप 13 इंच ले लीजिए, थोड़ा सा कम कर लीजिए, 1 इंच बढ़ा लीजिए मतलब। ठीक है, ये आ गया। अब आपने इसको इसके साथ शेप देनी है। तो शेप कैसे देंगे, आपकी शेप कैसे आएगी, ये वाली जो पॉइंट है इसको इसके साथ ज्वाइन कीजिए और इस पॉइंट को मोहरी के साथ आपने ज्वाइन करना है। ये आ गया। अब हम लेंगे, ये कैसी शेप आ गई, इसको हमने अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से सही करना है। ये क्योंकि हमें कर्व नहीं चाहिए, ये ऐसे आएगी, दिख रही है आपको। जब भी स्लीव्स बनेंगी तो इस तरह से 2 लाइंस आपने ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट तो लाइन हो गई, ये आपकी कटिंग के लिए स्ट्रेट लाइन थी। अब जब आप फिटिंग दोगे तो ये फिटिंग आपकी इस लाइन पर आएगी, दिख रही है आपको, ये हमारी फिटिंग। ठीक है, तो अब आप यहां पर कट लगा दीजिए ताकि आपको याद रहे कि ये हमारा क्या है, पॉइंट है। अब फ्रंट को भी हम कट कर लेते हैं। देखिए फ्रंट के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों पल्ले मत काट दीजिएगा, या तो इसको खोल लीजिए, खोलकर यहां से शेप दे दीजिए। हमने शेप दे दी, ये हमारी स्लीव्स कट हो गई। तो इस तरह से हमने आज डीप नेक कुर्ती की कटिंग की है।
अगले पार्ट में मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी और फिटिंग दिखाऊंगी कि कैसे इसकी स्टिचिंग और फिटिंग बनी है। होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।